मिडिल ईस्ट का क्षेत्र इस समय दुनिया भर में जंग का अखाड़ा बना हुआ है। पिछले साल अक्टूबर में हमास और इजराइल के बीच शुरू हुई ये जंग अब लेबनान तक पहुंच गई है। पिछले दिनों इजराइल पर बम बरसाकर ईरान भी इस जंग में कूद पड़ा है। हिजबुल्लाह के समर्थन में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खोमेनी ने इजराइल को खत्म करने की बात कही है। जब ईरान ने इजराइल पर 200 से अधिक मिसाइलें दागी तो दुनिया की नजर इस बात पर थी कि इजराइल इसका तुरंत बदला लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दरअसल में ईरान इजराइल को ऑक्टोपस वॉर में फंसा रहा है। इजराइल पहले बहुत बार ईरान को धमकी दे चुका है, लेकिन वह अभी तक हमला नहीं कर पाया है। दरअसल में मिडिल ईस्ट में ईरान बहुत बड़ी चाल चल रहा है। वह इजराइल को ऑक्टोपस वॉर में फंसा रहा है। वो इजराइल पर लगातार इराक, यमन, लेबनान और गजा से हमले करवा रहा है। इस तरह से इजराइल के लिए अब ये तय कर पाना मुश्किल हो रहा है कि वो इन हमलों से अपनी जमीन को बचाए या ईरान पर हमला करे। ईरान अब अरब देश के नागरिकों को इजराइल के खिलाफ हथियार उठाने की तैयारी भी करवा रहा है। वो ऑक्टोपस युद्ध की नीति के तहत अब अरब नागरिकों के भीतर कट्टरवाद भरकर इजराइल की जमीन पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। इजराइल इस वक्त 8 फ्रंट से वॉर झेल रहा है। ऐसे में इजराइल को पश्चिम में गजा, लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूतियों, इराक में इराकी मिलिशिया, साथ ही सीरिया में ईरान के समर्थन वाले गुटों का सीधा मुकाबला करना पड़ रहा है। इसके अलावा तेल अवीव, हदेरा और बिशेरबा में हुए आतंकी हमले इजराइल को 8 फ्रंट पर घेरने की ओर इशारा कर रहे हैं। बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं हो रही है। इजराइल तो यह भी दावा कर रहा है कि अब रूस भी इस लड़ाई में घुस चुका है और हिजबुल्लाह की मदद कर रहा है। आखिर उसके पास इतने रॉकेट कहां से आ रहे हैं? इजराइल का दावा है कि रूस हिजबुल्लाह ड्रोन समेत कई घातक हथियार दे रहा है और इसके लिए ईरान ने उसे मनाया है, क्योंकि कुछ वक्त पहले इजराइल ने यूक्रेन को मिसाइलें भेजी थी। इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए LeLrap.com। शुक्रिया।